डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। आज हम लोग 11th का रोलिंग मोशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सबको, सभी देशवासियों को और सभी स्टूडेंट्स को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आप खूब दही चूड़ा खाइए, ठीक है, और पतंग उड़ाइए। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है रोलिंग मोशन, इसको अच्छा समझना है। ठीक है, इसमें जेईई मेंस नीट से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट रहना चाहिए। इसके बाद हम सब आगे आपका जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा उसका हम सब शॉर्ट वीडियो डालेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम सब रोलिंग मोशन समझेंगे। तो रोलिंग क्या होता है? रोलिंग मतलब कि दोनों मोशन हो उसमें क्या हो, आपका ट्रांसलेटरी मोशन भी हो, यानी ऑब्जेक्ट आगे भी बढ़े, और क्या हो, आपका रोटेट भी करे, यानी दोनों हो, रोटेशन भी हो और ट्रांसलेशन मोशन भी हो। मतलब ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन किसको कहते हैं कि सिंपल आदमी आगे चल रहा है या कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ क्या कर रहा है, वेलोसिटी v से आगे जा रहा है। तो वेलोसिटी v कोई मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड जो है उसका लीनियर वेलोसिटी जिसको कहते हैं हम सब। ठीक है, ट्रांसलेटरी वेलोसिटी उसी कहेंगे। कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, आपका सिर्फ चल रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी v दिया हुआ 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है अपना, तो वो क्या हो गया आपका ट्रांसलेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन मतलब ओमेगा आ जाता है, जो सर्कुलर मोशन में पढ़े होंगे। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रोटेट भी कर रहा है तो रोटेशन मतलब कि वो हो गया रोटेटरी मोशन। तो रोलिंग मोशन क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेटरी मोशन, यानी कि दोनों मोशन का सम जो होता है वो क्या होता है, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन मतलब इट इज द सम ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। जैसे मान लीजिए कि आपका जो साइकिल हम लोग चलाते हैं, सबसे पहले साइकिल चलाना शुरू करता है बच्चा सब, या कोई भी शुरू में साइकिल सीखता है, तो साइकिल जो चलता है तो उसमें क्या होता है, हम सबका व्हील होता है। व्हील क्या कर रहा है, वो रोटेटरी मोशन कर रहा है, क्योंकि उसमें क्या है, साइकिल का चक्का आगे भी जाता है और क्या होगा, रोटेट भी करता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रोटेटरी आपका रोलिंग मोशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और सारा बहुत सारा एग्जाम्पल है। गाड़ी हम तो चलाते हैं तो गाड़ी में भी क्या होता है, आपका उसी तरह का मोशन होता है। बाइक चलाते हैं, बाइक में भी क्या हुआ, पहिया जो घूम रहा है, पहिया जो घूम रहा है, व्हील जो उसका घूम रहा है। हम सब जो आगे बढ़ रहे हैं वो तो क्या हो गया आपका, गाड़ी चला रहे हैं तो क्या हुआ, हम सब तो लिनियर मोशन कर रहे हैं, यानी हम सब जो मूव कर रहे हैं वो क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन गाड़ी का जो चक्का है वो क्या करता है, रोटेशनल मोशन उसमें हो रहा है, रोलिंग मोशन उसमें हो रहा है, यानी कि वो क्या है, उसमें दोनों मोशन हो रहा है। आपका इस तरह का भी मोशन हो रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, मतलब ऐसे ऐसे मोशन हो रहा है। ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्ट आगे भी बढ़ रहा है और रोटेट भी कर रहा है। ठीक है, इसका सिंपल से एग्जांपल से भी हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेन, ठीक है, पेन को हम सब क्या किए, यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसको क्या किए कि ऐसे करके हिट करें, तो हिट करेंगे तो क्या होगा, ये आगे भी जाएगा और घूमेगा भी। देखिए हुआ ना, आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है। इसको समझने के लिए और समझिए कि जैसे मान लीजिए कि इस बुक पे ये पेन रखा हुआ है। अब इसको हम सब देखिए यहाँ से हिट करेंगे, देखिए घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, अभी सिर्फ घूमा और आगे भी बढ़ा थोड़ा, तो यहाँ पे था तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आगे भी बढ़ रहा है और घूम भी रहा है। ठीक है, अगर इसको हम सब तेजी से अगर धक्का दे देते, क्या घूम के, और वो क्या हुआ, आगे भी बढ़ा और रोटेट भी किया। ठीक है, तो इस तरह का मोशन क्या हो जाएगा, आपका रोलिंग मोशन कहलाएगा। ठीक है, तो रोलिंग मोशन में क्या होता है, दोनों होता है, ट्रांसलेटरी मोशन और आपका रोटेटरी मोशन दोनों होता है। कि ऑब्जेक्ट रोटेट भी करेगा ओमेगा से, मतलब सर्कुलर मोशन में पढ़े होंगे ओमेगा, इसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ये आपका रोटेट भी करेगा और ट्रांसलेट भी करेगा, मतलब आगे भी चलेगा। तो मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे राउंड ऑब्जेक्ट का ही हम सब चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो राउंड ऑब्जेक्ट का चर्चा कर रहे हैं, तो ये मान लिया स्फेयर है कोई, तो स्फेयर मतलब आपका क्या हो गया, आपका क्रिकेट बॉल हुआ। ठीक है, तो क्रिकेट बॉल में अंदर से भरा हुआ रहता मिट्टी या जो भी मटेरियल भरा हुआ रहता वो लिए। तो राउंड ऑब्जेक्ट है, जैसे सॉलिड स्फेयर होगा, सॉलिड स्फेयर ये है, समझ लीजिए एक टाइप का। तो स्फेयर है, तो इसको हम सब रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट का इसका वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ये आगे भी हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया। इसमें क्या हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया। रोटेशनल मोशन मतलब कि दोनों हो रहा है इसमें, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन दोनों हो रहा है, रोटेट भी कर रहा है और घूम भी रहा है, जैसे हम बताएं एग्जांपल से आपको। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये क्या है, इसको अगर हम डिवाइड करें तो दो इक्वल इक्वल भाग में, ये देखिए डिफिनेशन वही है, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। तो पहले अगर इसमें ओमेगा को हम हटा देते हैं, ओमेगा को मतलब जो घूम रहा है उसको हटा दीजिएगा,
तो कुछ ऐसा फिगर होगा कि ये सिर्फ क्या होगा, भी से आगे चलेगा, यानी इसका सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी क्या रहेगा, भी सी एम। ठीक है, और यही वाला भी सी एम मान लीजिए भी है, तो यही वाला वेलोसिटी सारे का रहेगा, सारे पार्टिकल का अंदर। ठीक है, सारे पार्टिकल का वेलोसिटी भी होगा। ये रिजिड बॉडी में ये होता है ना, ये रिजिड बॉडी है, सॉलिड स्फीयर एक तरह से रिजिड बॉडी है, उसमें क्या होता है, सारा पार्टिकल जो जितना भी पार्टिकल से बना हुआ सारे का पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। ठीक है, तो इसको हमसे डिवाइड कर दिए दो इक्वल इक्वल भाग, दो इक्वल में, कि पहले इसका सिर्फ दिखाएं ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, और दूसरा दिखाएं इसको, यानी कि एक बार हम तो दिखा रहे कि सिर्फ आगे जा रहा है, और दूसरे बार दिखा रहे कि इसका सिर्फ ये है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तब ये बन जाएगा। ठीक है, ये वाला केस में क्या हो रहा है, ये घूम रहा है, तो घूम रहा है, तो इस पॉइंट को अगर हम सब पी लेते हैं, इस पॉइंट को अगर हम सब पी से दिखाते हैं, और इस क्यू, ये आर और ये एस, तो सर्कुलर मोशन याद होगा आपको, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हुआ है ना, ओमेगा आर, भी बड़ा क्या होता है, ओमेगा आर। इसका रेडियस मान लीजिए कि आपका आर दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, ये भी बड़ा और ओमेगा आर से रोटेट करके आगे जाएगा, घूमेगा भी, और आगे ये रोटेट कर रहा है, भी बड़ा और ओमेगा आर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा आर नीचे हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा आर इस साइड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा आर ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो हम सब देख रहे हैं कि ओमेगा आर से ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, रोटेटरी मोशन। ठीक है, ओमेगा आर से ये रोटेट भी कर रहा है, ऐसे करके ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो फाइनली हम सब देखेंगे कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये होता है। तो अगर सारे पॉइंट पे पूछेगा वेलोसिटी बताइए, सारे पॉइंट किसी भी पॉइंट पूछेगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी देखिए, अब ये दोनों को जोड़ के हम सब समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या पूछेगा कि ए पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, ए पॉइंट का वेलोसिटी हम सब कितना लिखेंगे, देखिए इसमें क्या होगा, ये एक तो सेंटर ऑफ मास यहाँ ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट भी से आगे भी जा रहा है, और ओमेगा आर से क्या होगा, घूमेगा भी, घूमेगा, तो ये क्या हो गया, एक हो गया आपका ट्रांसलेटरी वेलोसिटी भी, और ये क्या होगा, रोटेटरी वेलोसिटी। तो इस पॉइंट ए का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, भी प्लस ओमेगा आर। अब बी पॉइंट पे देखेंगे, तो बी पॉइंट पे कितना हो जाएगा, भी से ये आगे जाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन, ओमेगा आर से ये नीचे आएगा, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, कहीं बीच में 90 डिग्री पे है ना ये, तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर भी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अभी इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे देखेंगे, सी पे, तो सी पे क्या होगा, भी से तो पार्टिकल आगे जाएगा इस पॉइंट का, सी इधर, और ओमेगा आर से क्या होगा, ये पीछे जाएगा, रोटेशन हो रहा है ना, ऐसे रोटेशन हो रहा है, तो मतलब कि क्या होगा, इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा आर से पीछे, देखिए इस केस में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी से तो आगे जा ही रहा था, ओमेगा आर से ऊपर जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट कहाँ कहीं होगा, यहाँ पे, इसका भी रिजल्टेंट ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कि हम सब क्या है आपका, इसको हम सिंपल दो भाग में तोड़ दिए और आपको समझा दिए कि पहले ट्रांसलेटरी मोशन होगा, उसका रोटेट कर रहा है, तो फाइनली दोनों को जोड़ के हम सब देखे सारे पॉइंट पे, तो अगर पूछेगा भी ए पे कितना हो जाएगा, तो भी प्लस ओमेगा आर, यहाँ पे क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ भी और ओमेगा आर, तो 90 डिग्री पे है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट हम सब वेक्टर में पड़े, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए भी और ओमेगा आर, तो इसमें जब भी होगा नेट पॉइंट सी का भी माइनस ओमेगा आर होगा, या फिर क्या हो सकता है, ओमेगा आर माइनस भी हो सकता है, ये सी पॉइंट का वेलोसिटी, यानी आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है ये पॉइंट, फॉरवर्ड स्लिपिंग और बैकवर्ड स्लिपिंग ये बताएंगे। ठीक है, और इस पॉइंट पे क्या होगा, भी से इधर जा रहा है, अंदर एक वेलोसिटी हो गया, कौन सा वेलोसिटी, जो सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी था, तो इसका सारा पॉइंट क्या होगा, आगे की तरफ जा रहा है ट्रांस, ओमेगा आर ऊपर, तो दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हमसे देखे कि ये क्या होता है, सम ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन और आपका रोटेटरी मोशन का दोनों का सम होता है। अब आगे देखते हैं, तो ये क्या होता है, इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन रोटेटरी, इन रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा होता है, द बॉटम मोस्ट पॉइंट, जो ग्राउंड के टच में रहता है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन रोटेशनल मोशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बॉटम मोस्ट पॉइंट, इट डिसाइड द ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड। जो अभी बताया कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लिपिंग होता है, वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट देखेंगे, जो ग्राउंड के टच में होगा, उससे डिसाइड होगा कि वो आगे जाएगा ऑब्जेक्ट कि पीछे जाएगा, यानी फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा कि बैकवर्ड स्लिपिंग होगा कि कोई स्लिपिंग नहीं होगा।
ये किससे डिसाइड होगा? द बॉटम मोस्ट पॉइंट, यानी रोलिंग मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन होता है? द बॉटम मोस्ट पॉइंट विच टच द ग्राउंड, जो ग्राउंड को टच करता है, ठीक है। तो वो वाला हम सबको देखना है क्या होगा। इसमें 3 केस होता है, फॉरवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग और नो स्लिपिंग। तो सबसे पहले हम सब देखते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। तो फॉरवर्ड स्लिपिंग के केस में देखिए क्या होगा। मान लीजिए आपका सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m और r है, ठीक है। अब इस तरह से ये रोटेट भी कर रहा है और आगे भी मूव रहा है, यानी ये क्या रोलिंग मोशन का एग्जांपल हो गया। ट्रांसलेटरी मोशन भी है और ओमेगा से ये घूम भी रहा है, ठीक है। तो हम सब देखेंगे कि हम सबको डिसाइड करना है कि ये वाला आगे जाएगा कि पीछे जाएगा। तो सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 2 होगा। जैसे इस केस में देखिए यहाँ पे बताए थे कि बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या होता है, 2 वेलोसिटी होगा। एक वेलोसिटी कौन सा होगा? सेंटर ऑफ वेलोसिटी का वेलोसिटी है ना। ये यहाँ पे जो सी पॉइंट है उसका 2 वेलोसिटी, एक भी आगे और ओमेगा आर पीछे। ये ट्रांसलेटरी वेलोसिटी हो गया और ये ओमेगा आर पीछे, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका रोटेटरी वाला मोशन हो गया जिससे घूम रहा है ये। तो यहाँ पे देखिए बॉटम मोस्ट पॉइंट पे 2 वेलोसिटी होगा, बी से, जिससे ये पार्टिकल आगे जाएगा, इसको कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। और एक क्या होगा जिससे ये राउंड ऑब्जेक्ट घूम रहा है ओमेगा से, ओमेगा आर इधर हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अगर ये भी जो होगा ओमेगा आर से ग्रेटर देन होगा, भी इज ग्रेटर देन ओमेगा आर, तो इट इज द केस ऑफ फॉरवर्ड स्लिपिंग, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड स्लिपिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो जैसे इसका एग्जाम्पल समझना है तो हम बता रहे हैं कि क्या होगा, कभी कभी मतलब कि गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, या साइकिल भी चला रहे हैं या फिर मोटरसाइकिल, आप कुछ भी चला रहे हैं। तो चला रहे हैं तो उसमें अगर ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक लेते हैं तो क्या होता है कि आपका चक्का जो घूम रहा है ना, वो क्या हो जाएगा? वो ओमेगा आपका 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाता है? क्योंकि ब्रेक लगाते हैं ना, ब्रेक लगाते हैं तो ऐसा मैकेनिज्म रहता है कि वो चक्का को पकड़ लेता है। चक्का को पकड़ लेता है तो क्या होगा, देखिए कि ब्रेक लगाइए ना, तो ऐसे करके चक्का को पकड़ लिया, चक्का को पकड़ लिया तो उसका ओमेगा खत्म हो गया, ठीक है। ओमेगा अगर खत्म हो गया, अब उसके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी बचा, ये वाला तो 0 हो गया। क्यों? क्योंकि ओमेगा अब 0 हो गया ना, क्योंकि ब्रेक लगाए तो क्या हुआ, चक्का का ओमेगा 0 कर दिया, एंगुलर वेलोसिटी उसको पकड़ लिया, तो ओमेगा 0 हो गया, तो आगे की तरफ स्लिप करेगा ना, क्योंकि भी तो रहेगा ही। ब्रेक लगाए तो क्या, इनर्शिया के कारण आपका वेलोसिटी 0 नहीं होगा, ये आगे जा रहा है तो इनर्शिया इसमें बोलेगा कि आप क्या है, इनर्शिया आपका बचा हुआ है ना, मोशनल इनर्शिया, जिससे ऑब्जेक्ट आगे जा रहा था, तो वो ऑब्जेक्ट तो उसका मास है, तो आपका इनर्शिया का प्रॉपर्टी है कि वो अचानक नहीं रुकेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आगे की तरफ स्लिप करेगा। क्यों? क्योंकि भी जो होगा ओमेगा आर से ज्यादा हो गया, तो अचानक नहीं रुकेगा, उसको क्या करेगा, भी ये वाला आगे ले जाएगा, ठीक है। ये तो 0 हो गया, तो आगे की तरफ स्लिप करता है चक्कर, ठीक है। तो जब भी ब्रेक लगाएगा देखिए आगे की तरफ स्लिप करता है, ठीक है। ट्रेन जो है बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, उसमें अगर ब्रेक लगाता है तो क्या होगा, उसमें भी वही केस हो गया कि आपका ओमेगा तो खत्म हुआ, लेकिन उसका इनर्शिया इतना ज्यादा है, उसका मास इतना ज्यादा, जितना मास उतना ज्यादा इनर्शिया। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ब्रेक लगाएगा तो ओमेगा तो आप खत्म कर दीजिएगा, ओमेगा तो आपको खत्म हो जाएगा ब्रेक लगाने पे, चक्कर घूमना बंद कर देगा, लेकिन स्लीपिंग तो होगा। और स्लीपिंग होता है ट्रेन सब में तो बहुत ज्यादा स्लीपिंग हो जाता है, बहुत दूर दूर तक चला जाता है गाड़ी, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक स्लीपिंग होते रहता है। तो हमसे देखते हैं कि फॉरवर्ड स्लिपिंग में क्या होता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट जो होता है आगे की तरफ क्या होता है, स्लिप करता है, ठीक है, समझ में आया। तो फॉरवर्ड स्लिपिंग में आपका क्या होता है, ट्रांसलेटरी वेलोसिटी इज ग्रेटर देन रोटेटरी वेलोसिटी, यानी ओमेगा आर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है और इस समय स्लिप करता है। क्यों? क्योंकि हम सब ब्रेक लगाए ना, तो ब्रेक लगाए तो ओमेगा को तो खत्म कर दिए 0, लेकिन आपका चक्का स्लिप करके आगे जाता है, ठीक है। तो इट इज द केस ऑफ फॉरवर्ड स्लिपिंग में हम सब कैसे पता किए कि बॉटम मोस्ट पॉइंट किधर जा रहा है, ठीक है। बॉटम मोस्ट पॉइंट का अगर वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ज्यादा है, इट इज द केस ऑफ फॉरवर्ड स्लिपिंग। अब देखेंगे बैकवर्ड स्लिपिंग, मतलब आप समझ में आ ही रहा होगा कि पीछे जाना शुरू कर देगा। तो ये वाला केस कैसे होता है, देखिए पहले फिगर डायग्राम समझ ली, इसी तरह से हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए बॉटम मोस्ट पॉइंट से ही देखना है। तो अब क्या होगा, ये भी जो होगा ओमेगा आर क्या हो जाएगा, अब ग्रेटर देन हो जाएगा भी से। तो ये कब होता है बताइए, जैसे मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आइस वाला सरफेस है, उस पर आप गाड़ी चलाइए या कोई भी साइकिल चलाइए, तो उसमें क्या होगा, आपका भी तो आपका जान मतलब क्या होगा, ओमेगा आपका वो चक्का तेजी से घूमेगा, लेकिन आगे नहीं, वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी कम होगा, ठीक है वहां पे। और दूसरा एग्जांपल सिंपल समझिए ना कि कीचड़ है, मड है, तो मड में क्या होता है, आपका अगर चक्का फंस गया, चक्का फंस गया तो क्या होता है, आप मतलब कि क्या हुआ कि आप वेलोसिटी उस समय देखिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका चक्का फंस गया,
तो उसको क्या हो रहा है, कम फ्रिक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो आगे वाला वेलोसिटी अब मतलब क्या कर रहे हैं, ओमेगा आप इसमें क्या होगा, अब क्या कर रहे हैं, एक्सीलरेट कर रहे हैं गाड़ी को, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, चक्का आपका गाड़ी में फंस गया तो क्या हुआ कि आप मतलब क्या कर रहे हैं, एक्सीलेटर दे रहे थे, एक्सीलेटर दे रहे तो चक्का तो तेजी से घूम रहा है, ओमेगा अब तेजी से घूम रहा है, चक्का तेजी से घूम रहा है, तो ओमेगा तो अब बहुत ज्यादा हाई कर दिए, चक्का तेजी से घूमने लगा तेजी से, ठीक है। तो चक्का घूमने लगा तो कीचड़ भी क्या होता है, पीछे की तरफ जाता है, पीछे कोई आदमी खड़ा तो उसके मुंह पे लगेगा। तो कहता है कि अगर कीचड़ में फंस गया तो पीछे मतलब कि क्या है, खड़ा नहीं रहना है, यहाँ पे आदमी को खड़ा नहीं रहना है। अगर आपका गाड़ी है, अगर कीचड़ में फंस गया तो यहाँ पे खड़ा नहीं रहना पीछे में, आगे भी थोड़ा सा तो नहीं होगा, आपका ओमेगा ज्यादा होगा ना, तो कीचड़ क्या करेगा, पीछे की तरफ बढ़ेगा, तो उसके इसके क्या होता है, ओमेगा बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम सब क्या करना, निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्सीलेटर दबाते हैं, एक्सीलेटर दबाते हैं तो ओमेगा तो क्या होता है, तेजी से घूमने लगता है, चक्का आपका क्या होगा, तेजी से घूमने लगे। तो उस केस में क्या होता है आपका, फिर भी आपका क्या होता है, बाहर नहीं निकलता है कभी कभी, है ना। तो उस समय क्या हुआ कि आपको आगे और ट्रांसलेटरी वेलोसिटी कम है और ओमेगा बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इट इज द केस ऑफ बैकवर्ड स्लिपिंग, ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड स्लिपिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा, बैकवर्ड स्लिपिंग का। जब क्या होगा, v इज लेस देन v ओमेगा, ओमेगा आर से कम हो जाएगा, ठीक है, v यानी फॉर ट्रांसलेटरी वेलोसिटी इज लेस देन द रोटेटरी वेलोसिटी, तब क्या होगा, द बॉटम मोस्ट पॉइंट हैविंग नेट वेलोसिटी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, पीछे की तरफ, ए पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पीछे की, चक्का क्या होगा, पीछे घूमने लगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, बैकवर्ड स्लिपिंग होना है, पीछे ससरने लगेगा चक्का, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, v ओमेगा आर से, ओमेगा आर आपका बड़ा हो जाएगा v से। अब देखें कभी कभी आपका आइडियल केस हो गया, नो स्लीपिंग, स्लीपिंग नहीं होता, क्या आप जैसे सिंपल जो चल रहा है, कहीं ब्रेक नहीं लगा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आराम से चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, तो उस समय क्या हो, कोई स्लीपिंग नहीं हो रहा है, आपका मतलब आगे जा रहा है, आपका बॉटम मोस्ट पॉइंट का रेस्ट में है, मोमेंटरीली रेस्ट पे होता है कि उस पॉइंट पे जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो जो क्या होगा, उस पे जो भी पॉइंट आएगा ऊपर से, इस पे तो इन्फिनाइट पॉइंट होगा ना, तो सारा पॉइंट जब यहाँ पे आएगा तो कुछ समय के लिए रेस्ट पे रहता है, फिर अगला पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए बी है, तो वो जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इस पे इन्फिनाइट पॉइंट होगा ना, इसके बगल में यहाँ पे बी होगा, उसका सी होगा, उसका डी होगा, ऐसे ऐसे करे ई होगा, तो जब सारा पॉइंट जो होगा यहाँ पे पहुंचेगा ना, तो उस समय उसका नेट वेलोसिटी 0 होगा कुछ समय के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका वेलोसिटी होगा, नहीं तो लगेगा कि यहाँ पे अगर रेस्ट में है तो चलेगा कैसे ऑब्जेक्ट, आपका मोमेंटरीली रेस्ट पे होता है, जो पॉइंट यहाँ पे आता है कुछ समय के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसका वेलोसिटी होगा, फिर दूसरा आएगा वो रुक जाएगा कुछ देर, ऐसा करके, ठीक है। तो वही चीज है कि आपका इस केस में क्या होगा, इस केस में भी देखिए v और ओमेगा आ रहा है, तो यहाँ पे स्लीपिंग नहीं होगा, मतलब क्या होगा, va इक्वल टू 0, स्लीपिंग नहीं होगा मतलब इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी आपका 0 होगा, va इस पे क्या हो जाएगा 0। तो इस केस में क्या होता है, ये v इधर वाला वेलोसिटी और ये ओमेगा आर, ये दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, यानी ये अगर 5 मीटर पर सेकेंड है तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। यानी ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी कि v बराबर ओमेगा आर, आपका नेट वेलोसिटी आपका इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। तो इट इज द केस ऑफ प्योर रोलिंग, यानी कि इसमें क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट आइडियल केस हो गया कि घूम भी रहा है और क्या कर रहा है, चल रहा है आगे भी, लेकिन स्लिप नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट आइडियल केस में आराम से चल रहा है, आगे घूम रहा है, चल रहा है, ऐसे करके मान लीजिए कि आपका चलता जा रहा है, ऐसे करके आपका क्या हो रहा है, घूम भी रहा है और चल रहा है, आइडियल केस, कोई स्लिपिंग नहीं, ठीक है। तो इट इज द केस ऑफ नो स्लिपिंग और प्योर रोलिंग, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि ये वाला जब कब लगता है, जब बॉटम मोस्ट व्हेन ग्राउंड इज एट रेस्ट, जब आपका ग्राउंड क्या है, फिक्स है, यानी कि आपका ग्राउंड में कोई वेलोसिटी नहीं, यानी कि ग्राउंड में अगर कोई वेलोसिटी नहीं है तब ये केस होता है, नहीं तो ये भी आगे जाने लगेगा। अगर मान लीजिए कोई ये आपका मान लीजिए कि स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, और सॉलिड स्फेयर किसी मान लीजिए कि आपका क्या कर रहा है कि एक गाड़ी पे रखा हुआ है, ठीक है, सॉलिड स्फेयर, तो गाड़ी आगे जा रहा है तो उस केस में ये नहीं होगा, ठीक है। गाड़ी आपका मूव कर रहा है, उसके ग्राउंड, उसके मान लीजिए कि सरफेस पे आपका ये बॉल रखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला केस आपका प्योर रोलिंग का केस नहीं होगा, ठीक है। अगर उसको हम सब लाना चाहेंगे प्योर रोलिंग में तो वो बताया है कैसे प्योर रोलिंग होगा, ठीक है। तो ये कब होता है, जब आपका ग्राउंड फिक्स रहेगा, तब आपका प्योर रोलिंग के केस में v बराबर ओमेगा आर होता है, ठीक है। अब हम सब थोड़ा आगे चलते हैं, प्योर रोलिंग देखिए,
प्योर रोलिंग अब समझ में आ गया। प्योर रोलिंग के केस में क्या होता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट v बड़ा और ओमेगा लिखेंगे, सिंपल सा बात। बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी v और इधर का ओमेगा आर दोनों सेम होगा। v बड़ा क्या होता है, ओमेगा आर। ठीक है, अब इस केस में देखिए ये समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए आपका v इधर दिया हुआ है, आपसे पूछेगा कि यहाँ का वेलोसिटी कितना होगा। देखिए v है, ये वाला फॉरवर्ड वेलोसिटी हुआ, इधर वाला वेलोसिटी। अब मान लीजिए आपको ये दिया हुआ कि प्योर रोलिंग हो रहा है, ये क्या दिया हुआ कि ये जो केस है इसमें प्योर रोलिंग हो रहा है। प्योर रोलिंग मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट का मतलब वेलोसिटी कितना होगा, जीरो, जीरो होगा। तो देयरफॉर v बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला वेलोसिटी इसके बराबर, यानी कि v बराबर हम से लिखेंगे ए पॉइंट पे क्या लिखेंगे, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे v बराबर ओमेगा आर होगा। अब मान लीजिए कि आपका सब जगह पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए ए है, यहाँ पे दिया हुआ है बी, यहाँ तो खैर जीरो है, तो यहाँ पे ए ले लिए तो हम तो इसको सी ले लेते हैं। ठीक है, सी, इस पॉइंट को ले लिए डी। अब आपसे पूछेगा वी बी कितना होगा, तो वी बी बताइए क्या होगा। वी बी एक भी इधर है और एक ओमेगा नीचे होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए v और ओमेगा तो बराबर है इस केस में, तो या इसको भी लिख सकते थे। यहाँ पे रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, दो अगर वेक्टर अगर सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है और दोनों 90 डिग्री पर, रिजल्टेंट क्या होगा, √2 इंटू वी, यानी कि वी बड़ा क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ वी। ठीक है, और v बड़ा ओमेगा आर भी लिख सकते हैं, तो √2 इंटू ओमेगा आर भी लिख सकते हैं आप। ये हो जाएगा आपका बी पॉइंट का वेलोसिटी। ठीक है, v बराबर ओमेगा आर है ना, तो ओमेगा आर की जगह हम v पुट कर सकते हैं, और v इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है, v। ये क्या है, प्योर रोलिंग हो रहा है, इसलिए v बराबर ओमेगा आर होगा। अब ये v है और ये भी v है, कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ v रिजल्टेंट। अब इस पॉइंट का देखना, सी पॉइंट, तो सी पॉइंट पे बताइए क्या हो जाएगा। तो सी पॉइंट के पास तो v वेलोसिटी है और यहाँ पे एक और वेलोसिटी इसका क्या होगा, ओमेगा के कारण। ठीक है, तो ओमेगा आर होगा, यहाँ पे क्या होगा, v भी आगे ओमेगा आर भी आगे। देयरफॉर हमसे सी पॉइंट पे अगर लिखे vc का वैल्यू, vc बराबर कितना हो जाएगा, v प्लस ओमेगा आर। ओमेगा आर की जगह हमसे v भी लिख सकते हैं ना, तो यानी कि आपका इस समय vc कितना हो जाएगा, 2v। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक चीज याद रखना है कि अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा v, और यहाँ पे देखिए जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट क्या डबल वेलोसिटी से जा रहा है। मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट कितना वेलोसिटी से जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब डी पॉइंट पे कहेगा तो डी पॉइंट पे भी देख लीजिए, डी पॉइंट पे क्या होगा, ओमेगा आर से ऊपर जाएगा। सोचिए इस तरह से क्या हो रहा है, क्लॉक वाइज घूम रहा है ना, तो क्लॉक वाइज घूम रहा है, तो डी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ओमेगा आर ऊपर हो जाएगा। तो ओमेगा आर को हम तो क्या लिख सकते हैं, v भी लिख सकते हैं, v बराबर ओमेगा आर, क्यों, क्योंकि ये प्योर रोलिंग हो रहा है, तो ओमेगा आर। और एक भी तो इससे तो क्या है, ये आगे जा रहा है ना, फिर इसका रिजल्टेंट कहाँ कहीं होगा, यहाँ पे, और ये भी क्या होगा, √2 टाइम्स ऑफ v। तो इस तरह से हमसे सारा पॉइंट का देख लिए। तो यहाँ पे c और d का वेलोसिटी बताइए कितना होगा, c का आपका आ जाएगा 2v, और 2v को लिख सकते हैं 2 इंटू ओमेगा आर। आपको कहीं कहीं आपका ओमेगा देगा तो ऐसे करके निकाल लेंगे। और डी पॉइंट पे कितना आ गया, डी और बी पे कितना हो गया, √2 टाइम्स ऑफ v, यानी कि √2 ओमेगा इंटू आर, ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम तो सारे पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं हम सब, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, बताइए वी नॉट का वैल्यू इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, फाइन। आपसे पूछ रहा है कि वी नॉट कितना होगा, तो आप बताइए कितना होगा। अभी जो बताया उसका आप देखिए, प्योर रोलिंग का पूरा केस बता दिए, तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, आपका एक पुली कनेक्टेड है जिससे एक मास कनेक्टेड है, मान लीजिए मास m है और इसका वेलोसिटी दिया हुआ v, ये v से नीचे जा रहा है। ठीक है, v से नीचे जा रहा है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ का वेलोसिटी बताइए कितना होगा, v होगा ना, क्यों, क्योंकि ये v से नीचे आ रहा है, तो ये रस्सी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको खींचेगा v के साइड से, जितना ये नीचे आएगा उसी इस तरह से में ये v हो गया, ये v आगे हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए v नॉट का वैल्यू निकालना है। तो अभी बताए थे कि अगर v है और ये प्योर रोलिंग का केस है, देखिए लिखा हुआ प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में यहाँ बताइए क्या बताए थे, यहाँ पे एक वेलोसिटी तो v हो गया और इधर कितना हो जाएगा, ओमेगा। तो प्योर रोलिंग में क्या होता है, v बड़ा और ओमेगा। अभी बताएं,
बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी आपका नेट वेलोसिटी 0 होगा। और ये पी पॉइंट ले लीजिए, बी कितना हो जाएगा, पी पॉइंट वेलोसिटी क्या लिखेंगे, बीपी बराबर बी इक्वल टू ओमेगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे भी है, इसका वेलोसिटी भी है, तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ का वेलोसिटी कितना होगा, तो यहाँ पे बताया था अभी कि ये भी कितना हो जाएगा, ये भी से आगे भी जाएगा और ओमेगा आर भी होगा। यहाँ पे जो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ओमेगा आर भी के बराबर, यहाँ पे वेलोसिटी 2v हो गया। तो यहाँ का वेलोसिटी अभी बताया था v नॉट कितना हो जाएगा, ऊपर वाला का आधा, देयरफॉर 2v/2 कर दीजिए, तो यहाँ v नॉट का वेलोसिटी कितना होगा, v होगा। ठीक है, समझ में आया। तो वो अगर 2v से आगे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, v से आपका नीचे आएगा। तो देखिए इसका वेलोसिटी v है, एक वेलोसिटी तो वो दे देगा जिससे नीचे आएगा v, और ओमेगा आर से क्या होगा, ये घूम रहा है ना, तो ओमेगा आर होती है ऊपर वाला वेलोसिटी 2v अगर ले लें, ये नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे v हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर इस तरह का केस हो जाए कि सिर्फ यही ले रहे हैं हम सब, समझिए, अगर सिर्फ पूछेगा इसके टर्म में, ठीक है, इसमें सिर्फ यही वेलोसिटी v, तो देयरफॉर हम सब ये बताइए कितना लिखेंगे, v नॉट लिखेंगे इसके आधा, तो v नॉट को क्या लिख सकते हैं, v/2, यहाँ का जो वेलोसिटी होगा उसका आधा। तो मान लीजिए v जो है आपका क्या है, v डैश प्लस v डैश, मान लीजिए एक वेलोसिटी और है इसका जो यहाँ पे v डैश है, तो क्या कितना लिखेंगे, v डैश प्लस ओमेगा आर, वो मिलके मान लीजिए ये वाला v है। यहाँ पे v बराबर कितना, v नॉट बराबर लिखेंगे ऊपर में जो भी वेलोसिटी होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसका आधा होगा यहाँ, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं या फिर 2v/2 भी कर सकते हैं, दोनों केस समझ लो। ऐसे करके हम सब यहाँ पे देखें कि जो भी वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे रहेगा, सेंटर का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, उसके टॉप मोस्ट पॉइंट का आधा हो जाएगा, ठीक। अब हम सबको एक्सीलरेशन देखना है, तो एक्सीलरेशन देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, तो एक्सीलरेशन भी उसी तरह होगा, बस इसमें क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट घूमता है, यानी कि सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो एक अंदर क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, वो एक एक्स्ट्रा इसमें आ जाता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, अब रोटेशनल मोशन में हम सब जानते हैं कि जहां जहां ट्रांसलेटरी मोशन में ए आता था, यहाँ पे अल्फा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसमें दोनों क्या रोटेशनल मोशन है, तो इसमें एक क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के पास एक्सीलरेशन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक एक्सीलरेशन भी होगा, और ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो अल्फा भी होगा। तो इसको जैसे वेलोसिटी के टर्म में बताया, तो उसी तरह इसको समझना है, यहाँ पे कर रहे हैं कि ये क्या होगा, इट इज सम ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेटरी मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारा पॉइंट क्या होगा, ए से आगे जाएगा, देखिए ए से आगे जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। और ये रोटेटरी मोशन में आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट घूम रहा है ना, घूम रहा है तो सारे पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट को लिखते हैं ए, ये पॉइंट लिखे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। ए पॉइंट पे क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एटी बराबर अल्फा इंटू आर, इसको समझना तो देखिए आप बता रहे, वी बराबर ओमेगा आर होता है ना, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करिएगा तो आर तो कांस्टेंट है, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा, ठीक है। तो एटी बराबर अल्फा इंटू आर, ये आपको याद रखना है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन में टेंजेंस के लॉन्ग जो लगता है वो अल्फा इंटू आर होता है, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अल्फा इंटू आर हुआ, और यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा इंटू आर नीचे हो जाएगा, इधर इधर ऐसे इस तरह से ये हुआ। रोटेटरी मोशन में क्या हुआ, दो गो आपका एक्सीलरेशन हो जाएगा, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जानते हैं कितना होता है, वी स्क्वायर बाय आर, या फिर v की जगह हम सब रखते हैं तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बटा आर, ये आर से आर गया तो ओमेगा स्क्वायर आर। एक सेंटर की तरफ देखिए सारे पॉइंट पे दो एक्सीलरेशन हुआ, और रोटेटरी मोशन है तो एक आपका टेंजेंशियल एक सेंट्रीपिटल, तो सारे पॉइंट पे देख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमको दोनों को जोड़ के इस पॉइंट पे देखना है, ए बी सी डी पे, तो बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए अल्फा एक होगा आपका ये वाला एक्सीलरेशन, इसको कहेंगे ट्रांसलेटरी एक्सीलरेशन ए, और एक आपका क्या हो गया, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और एक क्या हो गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ए सी, ठीक है। तो ए पॉइंट पे कितना हो गया आपका, ए अल्फा आर और ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। बी पॉइंट पे देखिए ए से आगे जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर सेंटर की तरफ लगेगा, और एक आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर आर और अल्फा इंटू आर नीचे टेंजेंशियल। इस पॉइंट पे देखें बॉटम मोस्ट पॉइंट पे
ए आपका क्या हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सारा पॉइंट आगे जाएगा, यहाँ से ले रहे हैं ए को, ठीक है, ये तो आगे जाएगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट ट्रांसलेटरी मोशन होगा। उसके बाद एक आपका सेंटर की तरफ लगेगा, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो इस तरह से घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अल्फा इंटू आर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। तो ये अल्फा आर हुआ, बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास भी 3 एक्सीलरेशन हुआ, सारे पॉइंट के पास 3 एक्सीलरेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डी पॉइंट पे ए से अंदर जा रहा है, ओमेगा स्क्वायर अंदर और अल्फा इंटू आर ऊपर की तरफ। तो इस तरह से हम सब देखें कि सारे आपका इस तरह से होगा, ठीक है, एक्सीलरेशन। अब देखिए ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग क्या होता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ए और अल्फा आर बराबर होगा, जैसे वेलोसिटी होगा, ठीक है। ये देखिए बॉटम मोस्ट पॉइंट अगर प्योर रोलिंग होगा तो जैसे हमसे लिख रहे थे v बराबर ओमेगा आर, तो यहाँ पे क्या होगा a बराबर अल्फा इंटू आर, ठीक है। वही चीज बोल रहे हैं बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा प्योर रोलिंग वाला केस में। लेकिन इस केस में क्या होगा, एक्सीलरेशन नेट जीरो नहीं होता है सी पॉइंट का, बॉटम मोस्ट पॉइंट हैविंग एस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, एक नेट एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ लगता है। तो इस केस में क्या होता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सीलरेशन जीरो नहीं होता, उस समय क्या था, बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेट वेलोसिटी जीरो हो जाता था, v बराबर ओमेगा आर। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, लेकिन एक सेंटर की तरफ जो लग रहा है सर्कुलर वेलोसिटी वाले में क्या होता पढ़े थे हमसे सर्कुलर मोशन में कि एक सेंटर की तरफ लगता है एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या होगा, ऐसे करके देखिए मूव करेगा। अब देखिएगा कि इसका ग्राउंड पे जो पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो सोचिएगा तब पता चलेगा कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, ऐसे 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 आगे जाएगा, ये आगे जाएगा तो क्या होगा, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। तो ग्राउंड पे क्या होता है आपका, ये चीज हम लिखे हैं, देखिए सी पॉइंट पाथ ऑफ एनी पार्टिकल ऑन द सरफेस, सरफेस पे जो रखा है ना, वो क्या होगा आपका रोलिंग मोशन में, उसके पास एक क्या होगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, उसका पाथ क्या होगा आपका साइक्लोइड होता है। क्यों, तो इस तरह का पाथ जो बनता है ना, इसको हम सब ट्रेजेक्ट्री समझिए, सी पॉइंट का ट्रेजेक्ट्री इन केस ऑफ प्योर रोलिंग एक्सीलरेशन के टर्म में देखा जाए तो इसके पास क्या होता है आपका साइक्लोइड पाथ बनाता है। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट कभी क्या होगा, जब ये आगे मूव करेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ना, आपका क्या होगा ऐसे करके और बड़ा, ये पॉइंट क्या होगा आगे ऐसे इस तरह से आपका आगे आते जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, फिर यहाँ से फिर ऐसे करके इस तरह से आपका आगे मूव करेगा, समझ में आया? तो इस तरह का केस समझिए कि बॉटम मोस्ट पॉइंट जो होता है आपका प्योर रोलिंग में हैविंग एटेन क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सीलरेशन जीरो नहीं होता है, इसमें नेट एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, ठीक है। प्योर रोलिंग में आपका बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेट एक्सीलरेशन जीरो नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको समझ में भी आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि एक आपका क्या होगा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसको हम ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन। एक क्या होगा अल्फा इंटू आर, जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो रहा है घूमने के कारण, ठीक है, तो अल्फा आर इधर ए इधर, ठीक है। लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होगा, ये वाला जो एक्सीलरेशन होगा आपका, ऐसे ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो क्या होगा सेंट्रीपिटल एक्शन टू बाहर सेंटर लगता है, तो ये वाला एक्सीलरेशन आपका जीरो नहीं होगा। और जब ये पार्ट जब वो ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा तो ये पॉइंट जो ग्राउंड का उसका क्या होगा एक्सीलरेशन इधर वाला तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये वाला क्या होगा ऐसे करके ऐसे ऐसे चलते जाएगा, तो वो वाला जो होता है एक्सीलरेशन का आपका पाथ पूछा जाएगा तो साइक्लोइड पाथ होता है, ठीक है, अगर राउंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे समझाया गया है कि इन केस ऑफ प्योर रोलिंग ए बराबर अल्फा आर होता है इफ ग्राउंड इज फिक्स, इसमें भी ग्राउंड फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। बट बॉटम मोस्ट पॉइंट एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो, ठीक है, यानी समझिए बॉटम मोस्ट पॉइंट नेट एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग के केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सीलरेशन जीरो नहीं होता है, द नेट एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर, जो हम बताए ना कि सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन आ जाएगा, ए बराबर अल्फा आर तो कैंसिल हो गया, लेकिन ए सी बराबर ओमेगा स्क्वायर आर जो हमसे पढ़े हैं सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, ये क्या होगा जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है, इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, एसी ऊपर लग रहा है तो नीचे तो कोई नहीं ना कैंसिल करने वाला। ये आपका याद रखना है कि आपका अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा, भी नेट भी बराबर ओमेगा आर,
लेकिन ए नेट आपका जीरो नहीं होगा अगर आपका ग्राउंड क्या है, फिक्स्ड है, ग्राउंड मूव नहीं कर रहा है। ठीक, अब देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन में सरफेस इज नॉट फिक्स, सरफेस मूव कर रहा है तो उस केस में कैसे करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2, कैसे निकालेंगे आप। देखिए ये वाला देखिए एक राउंड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड स्फीयर। अब ये क्या है, एक जो फिक्स मान लीजिए कि एक आपका ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड आपका इसके नीचे ये ग्राउंड होगा, तो इसके लिए तो ग्राउंड कौन सा हुआ, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये मान लीजिए आपका कोई लकड़ी है, वुड का कोई लकड़ी है। ठीक है, इसका वेलोसिटी कितना, इसी पे ये रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी क्या है, ये प्लेटफॉर्म में मान लीजिए कि वुड का क्या है, प्लेटफॉर्म। ठीक है, वुड प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी दिया हुआ है v2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसके पास एक ये रोटेट कर रहा है v1 से क्या कर रहा है, आगे चल रहा है और ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, यानी क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। ठीक है, तो आपको कह रहा है, आपको देखना है कि ये वाला क्या हो, अगर मान लीजिए प्योर रोलिंग है, ये क्या है, प्योर रोलिंग हो रहा है। ठीक, प्योर रोलिंग के केस में बताइए क्या हो जाएगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेट वेलोसिटी तो आगे की तरफ है, इसका जो है यहाँ पे हम तो जस्ट ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे, एक नीचे लेंगे पॉइंट, यहाँ पे पी पॉइंट जहाँ टच कर रहा है, एक ऊपर वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखेंगे पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे क्या होगा, v2 तो आगे की तरफ लग रहा है, और v1 बताइए आगे की तरफ लगेगा, v1 से तो ये आगे जाएगा, और ओमेगा आर आपका क्या होगा, क्यू पॉइंट को देखिए, क्यू पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे सोचिए जो ओमेगा इंटू आर पीछे की तरफ। ठीक है, तो देयरफॉर अब इसको क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट सोचिए, तो नेट वेलोसिटी क्या लिखेंगे यहाँ पे, v1 माइनस ओमेगा आर। तो v1 माइनस ओमेगा आर आपका क्यों हो जाएगा बताइए, क्योंकि ये वाला वेलोसिटी को साथ साथ चलाना है इसके, यानी कि ये जो आगे जो होगा नेट वेलोसिटी क्यू का, ये मान ली वी क्यू लिखे, वी क्यू बड़ा क्या लिख रहा है, v1 माइनस ओमेगा आर। क्यों, क्योंकि हमको इसको जो है क्यू पॉइंट को भी इसके साथ चलाना है, जो नीचे वाला जस्ट पॉइंट है पी के साथ। तो vp क्या है, vp का तो वेलोसिटी आपका पॉइंट पी का वेलोसिटी कितना है, v2 के बराबर। अब हम तो देख रहे हैं प्योर रोलिंग हो रहा है, तो ये सरफेस का ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। देयरफॉर हम से लिख सकते हैं v2 बराबर v1 माइनस ओमेगा आर। तो इस तरह के केस में क्या करिएगा, एक जस्ट ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों के बारे में सोचना है। तो क्यू पॉइंट के पास नेट वेलोसिटी कितना होगा, v1, इसको छोड़ दीजिए अभी, क्यू पॉइंट देखिए यहाँ पे, ये पॉइंट को ले लीजिए, v1 से आगे जा रहा है और ओमेगा आर से पीछे जा रहा है, तो vq का वेलोसिटी कितना लिखेंगे, v1 माइनस ओमेगा आर। और ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी क्या, प्लेटफॉर्म पे जो v2 से जाके जा रहा है, ये v2 बराबर क्या होगा, और प्योर रोलिंग हुआ दोनों साथ साथ चलेगा, देयरफॉर v2 बराबर क्या लिखेंगे, v1 माइनस ओमेगा आर। ठीक है, तो आपका फॉरवर्ड स्लिपिंग नहीं होगा, दोनों साथ साथ चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम सब रिलेशन निकाल लिए, v2 बराबर v1 माइनस ओमेगा आर। अब देखिए इस केस में क्या है, ऊपर टच कर रहा है। ठीक है, और ये तो ये भी प्योर रोलिंग का केस है। प्योर रोलिंग में आप बताइए क्या लिखेंगे, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मान लीजिए कि इधर दिया हुआ है, बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी हम सब देखेंगे तो ये ओमेगा आर से पीछे जा रहा होगा। ठीक है, ओमेगा और इधर का वेलोसिटी v1 है, तो इधर का वेलोसिटी v1 है, तो ये वाला v2 है, तो इधर v2 होगा कि नहीं, क्योंकि ये क्या है आपका v2 क्या है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, v2 दिया हुआ सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, और ओमेगा से ये घूम रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। ठीक है, इसमें दोनों है, v2 ट्रांसलेशनल मोशन और ओमेगा से ये घूम भी रहा है, और ऊपर वाला जो प्लेटफॉर्म है उसका वेलोसिटी दिया हुआ v1। ठीक है, आपको देखना है vb कितना होगा, vb पॉइंट पे क्या हम तो लिख सकते हैं। ठीक है, v1 और v2 के बीच में इसमें भी रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2, क्वेश्चन आपका यही है। ठीक है, तो इस केस में आप देखिए क्या लिखेंगे, आपको पता है कि ये प्योर रोलिंग हो रहा है, तो v2 बराबर ओमेगा आर होगा, v2 बराबर क्या होगा, ओमेगा आर। ठीक है, इस केस में बताइए यहाँ पे क्या लिखते थे, यहाँ पे एक वेलोसिटी क्या होगा, v2 भी तो होगा ना, v2 भी तो होगा ना इसके पास। ठीक है, और एक आपका क्या होगा, ओमेगा आर भी होगा ना, घूम भी रहा है ना, तो v2 प्लस ओमेगा आर होगा उसका वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो v2 प्लस ओमेगा आर बराबर क्या लिखेंगे, v1, तभी तो स्लिप नहीं करेगा ना, दोनों साथ साथ चलेगा। ठीक है, देयरफॉर हम सब यहाँ पे क्या करें, b ले लिए और यहाँ पे एक जस्ट पॉइंट p ले लीजिए। ठीक है, तो हम सब लिखेंगे vp, ये वाला वेलोसिटी और ये वाला p पॉइंट के पास वेलोसिटी कितना होगा, v2 प्लस ओमेगा आर,
और ये वाला किसके बराबर होगा, बी पॉइंट का वेलोसिटी कितना v1 में ले लीजिए, तो v1 बराबर कितना हो जाएगा v2 प्लस ओमेगा। ये वाला वेलोसिटी क्या हुआ, हम सब टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखे थे, दो वेलोसिटी होता है सब, एक क्या होगा v2 जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हुआ, और एक ओमेगा जो रोटेट कर रहा है, v2 प्लस ओमेगा इक्वल टू नेट वेलोसिटी आगे की तरफ है तो इसके बराबर कर देंगे v1 इक्वल टू v2 प्लस ओमेगा। अब दोनों को कंबाइन करके देखिए एक क्वेश्चन बनाए, इसमें देखिए ये वाला एक पहले देख लेते हैं। इसमें क्या है कि एक्सीलरेशन अगर कह रहा है, ठीक है, इसी चीज को समझना है, एक्सीलरेशन फिर वही हो जाएगा, देखिए नेट एक्सीलरेशन यहाँ पे देखना है, ठीक है, तो आपको देखना है ये भी क्या है, प्योर रोलिंग का केस है, प्योर रोलिंग का केस। तो प्योर रोलिंग का केस है तो हमको क्या करना है, A1 A2 में रिलेशन, तो बताइए A2 तो इधर जाएगा, ये वाला प्लेटफॉर्म इधर जा रहा है, अब यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका A1 से इधर जाएगा और अल्फा आर से पीछे जाएगा। प्योर रोलिंग हो रहा तो ए बराबर कितना लिखेंगे, अब आगे की तरफ ना देखना है हमको, तो नेट एक्सीलरेशन क्या ये वाला पी पॉइंट का दिखा रहे हैं, ये वाला क्यू पॉइंट, तो पी पॉइंट पे कितना लिखेंगे A1 माइनस अल्फा आर, हम सब प्योर रोलिंग हो रहा है, ठीक है, A1 बराबर कितना लिखेंगे A1 माइनस अल्फा आर होगा, A1 माइनस अल्फा आर, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमको साथ साथ मूव कराना था, A1 नेट एक्सीलरेशन किधर लिखेंगे पी पॉइंट का A1 माइनस अल्फा आर। अब ये वाला किसके बराबर होना चाहिए A2 के बराबर, तभी तो ये फॉरवर्ड स्लिपिंग नहीं होगा ना, फॉरवर्ड या बैकवर्ड स्लिपिंग को आपको रोकना है, नो स्लिपिंग वाला कंडीशन, प्योर रोलिंग करना है, तो यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या होगा, ये मूव कर रहा है A1 माइनस अल्फा आर से, तो ये किसके बराबर हो जाएगा A2 के बराबर हो जाएगा, तो जिधर मूव करते रहेगा उधर ही नेट एक्सीलरेशन हमको लिख देना है। जैसे इधर देखिए ये वाला केस में बॉटम टॉप मोस्ट पॉइंट आगे की तरफ D1 से जा रहा था, तो हम सबको नेट वेलोसिटी देखना है कि आगे तरफ कितना है, तो नेट वेलोसिटी कितना था यहाँ पे v2 प्लस ओमेगा, इसको क्या कर देना है, इसके बराबर कर देना, सिंपल सा बात है, क्यों, क्योंकि हम सबको क्या करना उसको साथ साथ चलाना, ठीक है, यही वाला चीज इसमें भी था, है ना। आपको क्या करना है, ये वाला क्यू पॉइंट मतलब कि बॉटम मोस्ट पॉइंट साथ साथ चले v2 के साथ, तो क्या होगा यहाँ पे देखेंगे नेट एक्सीलरेशन टुवार्ड्स आगे की तरफ कितना होगा v1 माइनस ओमेगा, बस ये कर देना v1 माइनस ओमेगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम देखिए दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट टोटल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में देखिए दिया फाइंड v एंड ओमेगा, v यानी कि ये ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है इसमें, तो यानी कि v से आगे जा रहा है और ओमेगा से घूम भी रहा है, यानी कि आपका क्या हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है और घूम भी रहा है, ठीक है। तो अब देखो ऊपर वाला प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी v1 है और नीचे वाला का वेलोसिटी कितना है v2 है, तो आपको कह रहा है कि देखिए फाइंड v एंड ओमेगा प्योर रोलिंग एट बोथ पॉइंट, अगर प्योर रोलिंग हो रहा है दोनों पॉइंट पे, ठीक है, सारा केस हम सब बता चुका, अब ये बना लीजिएगा। तो सबसे पहले क्यू पॉइंट पे बताइए क्या लिखिएगा, क्यू पॉइंट पे देखिए दो को वेलोसिटी होगा, एक वेलोसिटी पहले पी पॉइंट ही देखिए, तो पी पॉइंट पे देखेंगे तो पी पॉइंट पे तो अभी देखिए एक वेलोसिटी किधर होगा, एक आपका वेलोसिटी इस पॉइंट पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, भी से आगे जा रहा है, भी से आगे जा रहा है, ठीक है, और एक वेलोसिटी घूम रहा है तो क्या हो जाएगा ओमेगा आर, ठीक है। अब ये v1 बड़ा कितना हो जाएगा v प्लस ओमेगा आर, अब समझ में आ ही रहा होगा, अब पीछे अलग समझ में। अब क्यू पॉइंट पे देखना है, तो क्यू पॉइंट में बताइए हम सबको देखना है नेट वेलोसिटी इधर इस साइड में, तो कितना लिखेंगे, एक वेलोसिटी तो इसका क्या है v आगे की तरफ और ओमेगा आर किधर है इधर की तरफ, है ना। तो हम सबको नेट वेलोसिटी लिखना है तो क्या लिखेंगे बताइए, तो नेट वेलोसिटी हमको इधर देखना है, तो v ओमेगा आर माइनस क्या लिखेंगे v बराबर कितना लिखेंगे ओमेगा आर माइनस v बराबर कितना हो जाएगा v2 पीछे की तरफ, इसको अगर हम सब एक बराबर लिख लेते हैं v2 बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा आर माइनस v, इसको इक्वेशन 2 लिख लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम सबको v और ओमेगा चाहिए, ठीक है, आपको v1 v2 दिया हुआ रहेगा, आपको चाहिए v और ओमेगा, यहाँ पे पॉइंट का वेलोसिटी v का कितना होगा, ठीक है, v और ओमेगा निकालना तो सॉल्व कर दीजिए इसको सिंपल सा, ये दोनों को जोड़ देंगे 1 प्लस 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे, बताइए कितना आ जाएगा, भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस भी और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा v1
प्लस V2 दोनों जुट जाएगा, है ना, और इधर कितना हो जाएगा 2 ओमेगा आर। यहां से ओमेगा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा V1 प्लस V2 बाई 2R। ओमेगा निकल गया, आपको भी निकालना है। भी निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका भी निकालने के लिए अब ये दोनों को मान लीजिए घटा देते हैं, ठीक है, 1 माइनस 2 कर देते हैं। एक और दो को जब घटाएंगे तो इधर V1 माइनस क्या हो जाएगा V2, और ये दोनों को घटाएंगे तो V प्लस ओमेगा आर में से ओमेगा आर माइनस बी घटाएंगे, क्या हो जाएगा, अब ओमेगा आर कट जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2B हो जाएगा। देयरफॉर V इक्वल टू कितना आ जाएगा V1 माइनस V2 बाई। इस तरह से हम देखिए सारा मतलब कि केस देख लिए। अब देखिएगा जेई मेंस या नीट में, जेई मेंस में ज्यादा पूछता है रोलिंग वाला, तो वो वाला आप क्वेश्चन बना के देखिएगा इस टाइप का। जेई मेंस और एडवांस का जितना भी क्वेश्चन दिया ना उसको सॉल्व करके देखिए, आपको कंसेप्ट हो जाएगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, प्योर रोलिंग वाला। ठीक, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, ठीक है।